नमस्कार साथियों, आज मैं फिर सीमा गुप्ता आप सभी के बीच उत्तर प्रदेश सचिवालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के बीच लाई हूं। और आज की जो जानकारी है, आज का जो विषय है वह है किस विभाग का समीक्षाधिकारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या पीडब्ल्यूडी का समीक्षाधिकारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या सिंचाई विभाग का, या खाद्य रसद विभाग का, या भाषा विभाग का, या संस्कृति विभाग का, या सामान्य प्रशासन विभाग का। आप लोग द्वारा प्रायः यह पूछा जा रहा है कि किस विभाग का समीक्षाधिकारी बहुत ही पावरफुल होता है। तो इसी से संबंधित विभिन्न जानकारियों को आज मैं आप सभी के बीच लाई हूँ। तो सबसे पहले साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में जो 93 विभाग लगभग हैं, प्रत्येक विभाग के समीक्षाधिकारियों के महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी एक समीक्षाधिकारी किसी भी विभाग का किसी भी दूसरे विभाग से कहीं पर भी कमतर या बेसी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक विभाग का अपना एक महत्व होता है। सोचिए, यदि खाद्य रसद विभाग न हो तो क्या आपके बीच आप अनाज की पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी? क्या हमारे देश जो कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, तो क्या कृषकों का अनाज क्रय किया जा पाएगा? और यदि नहीं किया जा पाएगा तो प्रदेश की और देश की क्या सिचुएशन होगी? तो आप स्वयं सिद्ध हैं कि खाद्य रसद विभाग के समीक्षाधिकारी की अहम भूमिका है। वहीं दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी का सोचिए कि यदि किसी भी पुल आदि सड़क का निर्माण न हो तो क्या आप इस एलपीजी के दौर में विकास कर पाएंगे? अर्थात यहाँ के समीक्षाधिकारी की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी प्रकार आप अन्य विभागों के समीक्षाधिकारियों का तुलनात्मक अध्ययन करिए कि क्या भाषा विभाग के समीक्षाधिकारी कमतर हैं। यदि आप भाषा का अनुवाद ही ना कर पाए तो फिर आप मूल तत्व को जानेंगे कैसे? और जब मूल तत्व को जानेंगे नहीं तो फिर आपका विकास कैसे संपन्न होगा? अर्थात यहाँ के समीक्षाधिकारी की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार शिक्षा विभाग के भी समीक्षाधिकारी की समान महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वहाँ के समीक्षाधिकारी शिक्षा के चहुमुखी विकास, प्रसार, प्रचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं वित्त विभाग के जो हमारे समीक्षाधिकारी हैं, उनके द्वारा वित्त से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। वहीं न्याय विभाग के जो हमारे समीक्षाधिकारी हैं, वो न्याय परामर्शीय अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन के किसी भी विभाग के किसी भी समीक्षाधिकारी की भूमिका कहीं से भी कमतर नहीं है, बल्कि समान रूप से उपयोगी और अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि आपको जब भूख लगता है तो आप खाने की ओर दौड़ते हैं, और जब प्यास लगता है तो आपकी अपेक्षा होती है कि आपको पानी मिल जाए, और जब आप बहुत ही बोर हो जाते हैं तो आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा सा घूम टहल लूँ, मैं अपना मनोरंजन कर लूँ। और बहुत ही जब भावुक होते हैं तो मंदिर की ओर जाते हैं। अर्थात हर एक सिचुएशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ख़ास बात है कि आपके लिए हर सिचुएशन से संबंधित कार्य के लिए हर सिचुएशन को किस प्रकार आप बेहतर साथ
हैंडल कर सकते हैं, कैसे उसका लाभ आप ले सकते हैं, यह सब कार्य प्रदेश के सर्वोच्च संस्था शासन द्वारा सोचा जाता है। और आपके हर एक चरण में, हर एक पल में यहाँ के सारे विभाग कार्यरत हैं। जैसे यदि आपको भूख लगा तो उससे संबंधित कार्य यहाँ पर खाद्य रसद विभाग, खाद्य प्रसंस्करण विभाग आदि द्वारा किया गया। वहीं आपको प्यास लगा तो सिंचाई विभाग, नमामि गंगे आदि विभाग ने कार्य किया। वहीं आप जब बहुत ही ज़्यादा मन आपका नहीं लग रहा है तो पर्यटन से संबंधित आपकी गतिविधियों को पूर्णतः बेहतरी के साथ करने के लिए पर्यटन विभाग ने कार्य किया। और वहीं जब आप बहुत निराश हो जाते हैं और ईश्वर की ओर जाते हैं, धर्म कार्य करने के लिए जाते हैं, तो प्रदेश के सर्वोच्च संस्थान में धर्मार्थ विभाग भी है। अर्थात आपके हर सुख दुख के साथी के रूप में प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन भूमिका निभाता है। और इस भूमिका में विभाग में कार्यरत समीक्षा अधिकारी पूर्ण लगन, तत्परता और कर्तव्य निष्ठता के साथ आपके हितों से संबंधित कार्य करते हैं। अर्थात आप किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, इसका मार्ग कौन प्रशस्त करता है? समीक्षा अधिकारी। अर्थात प्रत्येक विभाग के जो समीक्षा अधिकारी होते हैं उनकी जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यह समीक्षा अधिकारी पावरफुल नहीं है और यह समीक्षा अधिकारी पावरफुल नहीं है। मैं यहाँ पे बात प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन के संबंध में कर रही हूँ, न कि अन्य आयोग के समीक्षा अधिकारी के संबंध में, क्योंकि प्रदेश के सर्वोच्च संस्थान उत्तर प्रदेश शासन की जो कार्य प्रणाली है वह निश्चित रूप से बेहतर है। और चूंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कमियों का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई चरणबद्ध स्तर पर अधिकारियों का क्रम बनाया गया है ताकि आप तक जो भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ है पहुंच सके। बहुत हर्ष की बात है कि यहाँ के जो समीक्षा अधिकारी हैं वह हर प्रकार के माहौल में कार्य करने का अनुभव प्राप्त करते हैं। यहाँ के जो समीक्षा अधिकारी होते हैं अपने सर्विस पीरियड में अनेक विभाग में तैनात होते हैं, क्योंकि इनका समीक्षा अधिकारी का कार्यकाल एक विभाग में मैक्सिमम 5 वर्ष ही होता है। उसके बाद उनका स्थानांतरण के संबंध में प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। लेकिन इसी के साथ यदि लगता है कि इस विभाग में समीक्षा अधिकारी की कमी है तो समीक्षा अधिकारी का ट्रांसफर उसके पहले भी हो जाता है। अर्थात एक समीक्षा अधिकारी कई विभागों में कार्य करते हैं, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय हो, या नियुक्ति विभाग हो, या आपका आवास विभाग हो, परिवहन विभाग हो, संस्कृति विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो। और सारे विभाग के जो समीक्षा अधिकारी हैं उनकी समान रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण से समीक्षा अधिकारी को जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वो समान रूप से दी जाती है। जो भी समीक्षा अधिकारी अपने कार्य को बेहतरी से करते हैं तो उनको साल में एक विशेष मानदेय भी प्रदान किया जाता है। और ख़ास बात है कि समय समय पर यहाँ की जो व्यवस्था है लगातार ही उन्नत होती जा रही है, जिसका कारण है कि अब हमारा प्रदेश नए उत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसमें प्रदेश की जो जनता है उसके समावेशी विकास के लिए, समाज के जो अंतिम कड़ी तक न्याय को पहुंचाने के लिए, वहाँ पर सुख सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। आज हमारे प्रदेश के ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा अनेक कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं और उस कार्य के माध्यम से न सिर्फ प्रदेश की गर्व गरिमा
की वृद्धि हो रही है, बल्कि आज हमारा उत्तर प्रदेश नया इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे समीक्षा अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। समीक्षा अधिकारी की महत्ता को आंका जाए तो बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि शासन का बैकबोन समीक्षा अधिकारियों को कहा जाता है, और ये प्रदेश के ऐसे राजपत्रित अधिकारी हैं जो अपने कार्य के लिए कभी समय से बंधे नहीं होते हैं, बल्कि ये 24 घंटा अपनी सेवा को देते हैं। ऑफिस का टाइम निश्चित रूप से 9:30 AM to 6 PM है, लेकिन जब तक यहाँ के समीक्षा अधिकारी अपने से संबंधित कार्यों को पूर्ण नहीं कर लेते हैं तब तक वह घर नहीं जाते हैं। ये उनके समर्पण की भावना है और यही उनके शक्ति कर्तव्य भाव को पूरे प्रदेश में आगे बढ़ा रहा है। साथियों, यहाँ के ऐसे ऐसे समीक्षा अधिकारी हैं जो पूरे सेक्शन को संभालने की क्षमता रखते हैं। ऐसे समीक्षा अधिकारी हैं जो कम समय में बेहतर वर्क कर रहे हैं और आज प्रदेश को एक नए इतिहास रचने की ओर कदम बढ़वा रहे हैं। बड़ी खास बात है कि अभी भी प्रदेश में बहुत से ऐसे अधिकारीगण हैं जो समीक्षा अधिकारी के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन यह कहीं न कहीं अजागरूकता का ही प्रतीक है। प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन के जो समीक्षा अधिकारी होते हैं उनकी जो स्थिति होती है वो विशेष स्थिति होती है। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। शासन में कार्य स्वरूप के जो निर्धारण होते हैं वो यहाँ के समीक्षा अधिकारी के द्वारा ही गति प्रदान किया जाता है। और जब माननीय विधानसभा विधान परिषद का सत्र होता है उस दौरान जो विभाग के समीक्षा अधिकारी होते हैं वह विधानसभा में उठने वाले तारांकित अतारांकित प्रश्नों से संबंधित क्वेश्चन पूर्ण लगन और तत्परता के साथ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक विभाग का समीक्षा अधिकारी तत्परता से करेगा और दूसरे विभाग का समीक्षा अधिकारी तत्परता से नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ के जो 93 विभाग हैं सभी विभागों में जब विधानसभा और विधान परिषद का सत्र होता है तो सभी विभागों के समीक्षा अधिकारियों द्वारा विधानसभा और विधानसभा से संबंधित तारांकित अतारांकित प्रश्नों को समान रूप से महत्व दिया जाता है। इस प्रकार साथियों, आपने जाना कि कैसे यहाँ पर सभी विभागों के समीक्षा अधिकारी समान रूप से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मुझे पूरा आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी की जो जानने की आकांक्षा थी कि किस विभाग का समीक्षा अधिकारी मजबूत है और किस विभाग का कमज़ोर है, ये सब क्वेरी आपकी समाप्त हुई होगी। तो फिर इसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ कि प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में जो समीक्षा अधिकारी हैं, हर विभाग के समीक्षा अधिकारी समान रूप से महत्व रखते हैं। मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।